मसीह में मेरे भाई और बहनों, खुदावंद यीशु के नाम में सबको सलाम। आज के इस पैगाम में हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है जिस्मानी दर्द, तकलीफ़ और बीमारी से शिफा। और आखिर में हम मिलकर शिफा याबी के लिए एक ताकतवर दुआ करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज ही शिफा पाएं। अजीज़ों, जिस्मानी दर्द अक्सर हम सबको बहुत परेशान कर देता है। कभी सर का दर्द, कभी कमर दुखती है, कभी बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर या हाई शुगर की परेशानी, कभी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स दिल में खौफ पैदा कर देती हैं। और ऐसे ही और बहुत से जिस्मानी मसले और बीमारियां। ऐसे लम्हों में हम कमज़ोर और तन्हा महसूस करने लगते हैं। लेकिन याद रखें, हमारे खुदावंद खुदा हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ते। ज़बूर 147 में दाऊद बादशाह कहते हैं, वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके ज़ख्मों को बांध देता है। और यही खुदा आज भी जिंदा है। वो आज भी शिफा देने वाले खुदा हैं। और वो सिर्फ रूहानी ज़ख्म नहीं बल्कि जिस्मानी बीमारियों को भी शिफा देने की कुदरत रखते हैं। जब यीशु मसीह ज़मीन पर थे तो लोग उनके पास तरह तरह की बीमारियों के साथ आते थे। कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई कोढ़ी, कोई खून जारी होने की बीमारी में मुब्तला, गूंगे, बहरे और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग, और वो सब यीशु से शिफा पाते थे। और आज भी वही यीशु हैं, आज भी वही ताकत है और आज ही वही शिफा है। बहुत दफ़ा हम दुआ तो करते हैं लेकिन शक के साथ कि शायद शिफा मिले, शायद ना मिले। लेकिन ईमान के बगैर कुछ नहीं होता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान के साथ मांगो और शक ना करो। इसी तरह यीशु ने मरकस 9 बाब में कहा है, ईमान लाने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। अजीज़ों, हो सकता है कि आपकी तकलीफ़ बहुत पुरानी है। शायद आपने बहुत इलाज करवाया है, शायद डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, लेकिन हमारे खुदा कभी जवाब नहीं देते। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले खुदा हैं। वो हर ला इलाज मरीज़ को मुकम्मल शिफा देने वाले और मुर्दों को ज़िंदा करने वाले हमारे कादरे मुत्ते खुदा हैं। और आज मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक लम्हे के लिए अपने दिल को खामोश करें, अपनी आंखें बंद करें और ये यकीन रखें कि खुदा आपके करीब हैं, आपकी सांस सुन रहे हैं, आपका दर्द महसूस कर रहे हैं और वो आपको अभी इसी वक्त शिफा देने के लिए तैयार हैं। चाहे आपके कान या गले या जोड़ों में या किसी भी जिस्म के हिस्से में दर्द है, या कोई पुरानी बीमारी है, या कोई ला इलाज बीमारी या तकलीफ़ है, तो आज मैं आपके लिए एक ताकतवर दुआ करूँगी। आप ईमान के साथ इस दुआ को सुने। आप जहाँ भी बैठे हैं, अपना हाथ उस जगह पर रखें जहाँ तकलीफ़ है और खुदा के हजूर झुक जाएं। आए आसमानी बाप,
ہم ایمان بھرے دل کے ساتھ آپ کے حضور آتے ہیں۔ آپ ہمارے خالق ہیں۔ آپ ہی ہمیں اندر سے اور باہر سے جانتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اے خداوند یسوع مسیح، آج میں آپ کے طاقتور نام میں ہر درد، ہر تکلیف، ہر بیماری اور ہر کمزوری پر اختیار لیتی ہوں۔ جہاں کہیں بھی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بیمار ہیں، آپ ان کے جسم کے ہر حصے کو چھو لیں، ان کے خون کو، ہڈیوں کو، سب جوڑوں اور پٹھوں کو، دل و دماغ کو، پھیپھڑوں کو، ان کے جسم کے ہر کمزور اور بیمار حصے کو اپنی الہی شفا سے بھر دیں۔ جو کوئی آنسو بہا رہا ہے، جو راتوں کو درد سے جاگتا ہے، جو دوائیوں کے سہارے جیتا ہے، جو ڈاکٹرز کی رپورٹس کے خوف میں مبتلا ہے، پیارے یسوع، آپ ابھی اسی لمحے انہیں اپنے طاقتور اور شفا بھرے نام سے صحت مند اور تندرست کر دیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے ہر درد کو حکم دیتی ہوں کہ وہ ختم ہو جائے، ہر بیماری جسم سے نکل جائے، ہر تکلیف جڑ سے اکھڑ جائے۔ اس دعا کو سننے والے ہر شخص کا جسم نیا ہو جائے، طاقت بحال ہو جائے اور یسوع کی سلامتی ان کے وجود میں بھر جائے۔ اے خداوند، ہم آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے بدن اور خون کی قربانی کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ہماری التجا سنی اور ہر درد، بیماری اور تکلیف سے شفا دی۔ ہم آپ کے شفا بھرے ہاتھ کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے جلالی نام میں، آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے اس دعا کو ایمان کے ساتھ سنا ہے تو کامنٹس میں آمین لکھیں اور یقین کریں خدا نے آپ کو شفا دے دی ہے، اور اس پیغام کو دوسروں سے شیئر ضرور کریں تاکہ ان کا ایمان بھی مضبوط ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی شفا اسی دعا کے ذریعے ہو جائے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، قوت دے اور مکمل شفا عطا فرمائے۔ یسوع کے نام سے، آمین۔